हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूं, देखिए अपनी इसी साइट पर, और आपको मैं फिर से एक नए काम की तरफ से दोस्तों रूबरू कराने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे हमारे सामने दोस्तों, देखिए पहले से लेंटर जो है हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेटिंग खुल चुकी है। और दोस्तों हमारी दोस्तों देखिए ब्रिक वॉल नीचे से हमारी लेंटर के बीम जो है उससे टच होने के लिए पूरी तरीके से तैयारी भी चल रही है। अब दोस्तों हम आपको एक चीज आज इस वीडियो में बताने वाले हैं जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ ठेकेदार का मैंने काम देखा है कि वो दोस्तों देखिए 4 इंची पार्टीशन को दोस्तों एक बार में 6 फुट, और बाजी बाजी ठेकेदार तो दोस्तों एक बार में ही पूरी 10 फुट उठवा देता है। ये दोस्तों मैं अपने रियल अनुभव से आपको जो है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक एज अ मिस्त्री वर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने कई एक जगह ठेकेदारों को काम देखा है। वो क्या कहते हैं, अरे 4 इंची के पार्टीशन है, इस पे भाड़ा नहीं रखना है, बस भाड़ा जो है दीवार के आउटसाइड बांधना है, और 4 इंची की दीवार पहले लेंच तक हाफ कर दो, फिर 1 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, फिर लेंच के बाद फिर इसे टच कर दो। दोस्तों कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट 10 फुट देखिए टच करा देते हैं 4 इंची की ब्रिक्स वॉल को, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 9 इंची की जो ब्रिक्स वॉल आप देख रहे होंगे दोस्तों। हालांकि देखिए अभी आप देख रहे होंगे जो स्पेस खुला हुआ है वो कम से कम 2 से 2.25 फुट अभी देखिए हमारे लेंटर के नीचे हमारी जो है ब्रिक्स वॉल रोक दी गई है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये ब्रिक्स वॉल एक नहीं दोस्तों, सारे आप देखेंगे वहां से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है फ्रंट साइड से। और देखिए मैं आपको पूरी वीडियो वॉच करा के दिखाता हूँ कि आप सारी हमारी जो दीवार हैं वो इसी तरीके से अभी देख रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों ये एक बार में इतनी दीवार जो उठा करके ऊपर कर दी गई, तो दोस्तों आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो दीवार है दोस्तों 2 बार में देखिए यहाँ से लेके वहां तक 8 फुट हो पाई है। एक बार में दोस्तों 4 फुट की दीवार उठी है। वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कहाँ तक हमारी पहली बार जो दीवार हुई थी वो दोस्तों कहाँ तक हुई थी। देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ से नीचे तक आप देखेंगे तो देखिए पहले हुई थी। और वहां से दोस्तों जहां से मैंने आपको बताया था देखिए वो वाली ईंट से वहां से ऊपर को जो है वो दोस्तों दोबारे में हुई है। अब देखिए तीसरी बार होने के लिए अभी भी इसमें जो है 2.25 फुट के आसपास गैप छोड़ दिया गया है। अब दोस्तों ये अपने अपने ठेकेदार की दिमाग के ऊपर होता है। कुछ ठेकेदार अच्छा बनाना चाहता है पैसे लेकर के, कुछ ठेकेदार दोस्तों उन्हें मतलब नहीं है, बस पैसे से मतलब है। अब दोस्तों एक चीज आपको बहुत ही विशेष करके ध्यान रखना है, देखिए जो यहाँ पर दोस्तों रखा जा रहा है, मान लीजिए आपकी जो ब्रिक्स वॉल है देखिए 4 इंची की दीवार होती तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये फिलहाल 9 इंची की है। 9 इंची की दीवार जो है अगर आपने 4 फुट उठा दिए दोस्तों कोई इशू नहीं है। 4 इंची की दीवार जो है वैसे की अगर बात की जाए तो 4 फुट से ज्यादा नहीं उठानी चाहिए। 3 फुट का जो है अलाउड होता है। 4 फुट लोग फिर भी कर देते हैं, लेकिन 10 फुट में ठेकेदार कैसे करा देते हैं उनका भी मैं पर्पस आपको बताऊंगा। देखिए जो 9 इंची की जो दीवार आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 4 फुट उठाई गई थी, 4 फुट फिर कर दी गई। अब दोस्तों जो है 2.25 फुट इसके अंदर आसपास में स्पेस अभी भी रह रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 फुट जो की गई थी दोस्तों 1 हफ्ते पहले की गई थी, फिर दीवार जो है रोक दी गई, फिर 1 हफ्ते के बाद जो है 4 फुट फिर कर दी गई। अब देखिए फिर काम रोक दिया गया इन दीवारों पर। जितनी आप दीवार देख रहे होंगे इन पे दोस्तों अभी काम रुका पड़ा है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले 4 फुट हुई, फिर दोस्तों 1 हफ्ते का पॉज मिला, फिर दोस्तों हमारी जो है 4 फुट फिर कर दी गई। यानी दोस्तों यहाँ गैप कर करके देखिए दीवार की जा रही है। और देखिए इधर जो आप दीवार देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए हमारी 2 दिन पहले कर दी गई है। और अभी देखिए इस दीवार पे आप देख रहे होंगे अभी चुनाई रोक दी गई है। अभी दोस्तों इतनी और ऊपर हो जाएगी, फिर देखिए ऊपर जो है 2 फुट का स्पेस इसकी तरह रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्यों रोकी गई, क्योंकि मसाला जो है तराई होगी प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए पूरी दीवार आपने एक बार में कर दी तो आपकी देखिए ब्रिक वॉल बिल्कुल बंद हो जाएगी। हो सकता है कि तराई आपको प्रॉपर तरीके से ना मिल पाए, एक ये भी रीजन हो सकता है। एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी देखिए दीवार ज्यादा आप लंबी उठाएंगे तो बहक जाती है, मतलब थोड़ी सी अंदर बाहर तिरछी हो जाती है, तो उसका भी रीजन हो सकता है। मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि इस तरीके से अगर करते हैं आप तो बहुत बेहतर है। आपकी जो पार्टीशन है दोस्तों कम से कम देखिए 3 बार में नहीं, अगर 9 इंची की ब्रिक वॉल से कम 2 बार में होनी चाहिए आपकी पार्टीशन। हालांकि 3 बार में होती है तो बहुत बेटर है। अब दोस्तों कुछ लोग तो ये आप सोचेंगे कि मैंने कहा है कि 4 इंची की दीवार अगर 10 फुट तक टच हो जाती है तो ये 9 इंची की ये क्यों ना हुई। दोस्तों यही तो मेन रीजन है, अपने अपने अनुभव का, अपने अपने नॉलेज का, अपनी अपनी देखिए समझदारी का। यहाँ पर ठेकेदार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, यहाँ पर मालिक से अगर पैसे लिए तो प्रॉपर तरीके से काम करने का अपना पूरा अनुभव दिखाया है। अब दोस्तों अगर 4 इंची की ब्रिक्स वॉल होती तो कितनी उठती। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप 9 इंची की दीवार अगर ठेकेदार ने जो है इस तरीके से 4 फुट उठाई है, तो कम से कम अगर 4 इंची की दीवार होती तो दोस्तों
ज्यादा उठाते तो ये 2.5 फीट या 3 फुट रेंज में लास्ट लेते, इससे ज्यादा दोस्तों ये नहीं लेते। अब दोस्तों अभी तो हमारे पास देखिए कोई 4 इंची की ब्रिक्स वॉल है वो नहीं हुई है हमारे, अभी तो 9 इंची की सारी पार्टीशन उठ रही है। अगर 4 इंची की हमारे अंदर की जो देखिए प्लॉट्स में कोई पार्टीशन यहाँ होगी और कितनी उठाई गई है और कितनी और कितने दिन बाद उठेगी, तो दोस्तों वो मैं आपको जरूर इस वीडियो के माध्यम से, नई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दिखाऊंगा। हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 3-4 दिन काम और बंद रहेगा, उसके बाद दोस्तों ये दीवार को टच किया जाएगा। यानी दोस्तों मेरे हिसाब से माना जाए तो करीब इस महीने में दोस्तों, ये पूरे महीने में दोस्तों ये दीवार ही ऊपर से नीचे तक टच हो पाएगी। इस हिसाब से ठेकेदार का काम यहाँ पर चल रहा है। एक चीज तो पक्की है, अगर दोस्तों जल्दी अगर टच करेंगे तो दीवार ताजी जो होती है वो बहक जाती है। ये बात मैं पक्का अपने एक निजी अनुभव से कह रहा हूँ, एक मिस्त्री होने के नाते। और 4 इंची दीवार अगर आप 10 फुट में टच करते हैं तो दोस्तों कोई ही भी ये लिख के नहीं देगा कि दीवार आपकी सीधी है। मैं गारंटी एज ए मिस्त्री वर्क करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर किसी मिस्त्री ने ठेकेदार के थ्रू मान के बाद अगर यहाँ से लेकर के ऊपर तक 10 फीट की हाइट में टच कर दी, तो गारंटी आप दे रहा हूं, मैं लिख करके दे रहा हूं, आप सॉल्ट डाल के देख लेना, किसी भी परिस्थिति में वो दीवार आपको सीधी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों वो इधर उधर भागी हुई जरूर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों 4 इंची की जो पार्टीशन होती है उस पर आप एक बात सोचिए कि देखिए ये 4 इंची हो गई, ये दोस्तों फिर 4 इंची हो गई, ये 4 इंची हो गई, अब देखिए फिर ये 4 इंची हो गई। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ईंट को कंटिन्यू इस पे लोड बाई लोड, लोड बाई लोड, लोड बाई लोड ऊपर तक ले जाएंगे 10 फुट तक, तो दोस्तों किसी ईंट में मसाला देखिए, कोई ईंट टेढ़ी होती है, किसी में गड्ढा होता है, किसी में मसाला पतला हो जाता है, किसी में दोस्तों कहीं उठ जाता है। तो दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से सेटअप ना होने की वजह से वो दीवार कहीं ना कहीं, देखिए आपने मान लीजिए 4 इंची में आपकी कोई ईंट खराब है, आपने सॉल्व करने में थोड़ा सा इस तरीके से मिस्त्री मार देते हैं, कन्नी मार देते हैं या फिर हाथ मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी झटके की वजह से कोई ना कोई दोस्तों ईंट ऐसी जो होती है जो वहीं बहक जाती है। और दोस्तों वहीं बहक जाती है तो मिस्त्री को इस बार में पता तो होता है कि ये दीवार मेरी यहाँ से बहक गई, लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि उसे ठेकेदार से जो ऑर्डर मिला है वो टच करने का मिला है, वो तोड़ तो नहीं सकता। मान लीजिए आपकी 6 फुट पे दीवार पहुंच गई और उसे लगा कि मैंने जब सॉल्ट डाली, तो मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कंटिन्यूस रद्दे से, और जब मैंने सॉल्ट डाली तो दोस्तों मैं नीचे लाया, तो मान लीजिए मुझे पता पड़ा कि मेरे जो 2 रद्दे वो बहक गए। तो दोस्तों मैं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर दीवार पहुंच गई मैं सॉल्व वहां से ले रहा हूँ और नीचे की जो 2 रद्दे बहक गए, तो दोस्तों फिर मैं उस 2 रद्दों को निकाल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों फिर हमारी जो दीवार जितनी की है उतनी तोड़नी पड़ेगी। दोस्तों इसी तरीके से आपको विशेष करके ध्यान रखना है, कभी भी 3 फुट या 4 फुट से लास्ट ऊपर जो चुनाई है 4 इंच की ना जाने दें। ब्रिक्स वॉल की तो मैं कहता हूँ एक बार आप 5 फुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 फुट की जगह आप 5 फुट ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज और है, अभी जो हमारी दीवार देख रहे होंगे आप दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको 9 इंची में दोस्तों आपको देखिए जिसे बैंड बीम बोलते हैं उसे डलाने की कोई जरूरत नहीं है, डला देते हैं तो और सुहाना हो जाएगा देखिए यहाँ पर। लेकिन 4 इंची होती तो दोस्तों आपको एक 5 फुट के आसपास में, 10 फुट अगर आप चुनाई कर रहे हैं तो 5 फुट के आसपास आपको देखिए यहाँ 4 इंची की जो है रोड़ी डला देनी चाहिए, जिसे दोस्तों वेंड बीम बोलते हैं। आप समझ गए होंगे वेंड बीम का मतलब जो होता है, जैसे कि हाफ चौखट देखते हैं, चौखट के ऊपर दोस्तों हम एक सरिया का रिंग बना करके और उसमें रोडी कास्ट कर देते हैं, जिससे हम चौखट के ऊपर बीम बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों हम 4 इंची के पार्टीशन में दोस्तों हम बीचों बीच दीवार में एक बीम डाल देते हैं, जिसे दोस्तों वेंड बीम बोला जाता है। अब दोस्तों अगर इसे ही हम इसी प्रोपस से अगर हम नीचे रख दें, नीचे रोडी डाल देते तो हम उसे डीपीसी बोलते हैं। तो आई होप आपकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।